बॉट कंपनी की फेंसिडिन को लेकर लगातार जो है छापेमारी चल रही है और उसमें कौन कौन लोग संलिप्त थे, इसको लेकर लगातार जो है ईडी से लेकर तमाम जो है जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, उस पर जांच कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं धनंजय सिंह जी, जो लगातार जिनका नाम जो है इससे जोड़ा जा रहा था, इनके साथ के लोगों को जो है लेकर जोड़ा जा रहा था। इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से आपका नाम जो है इन्वॉल्व किया गया सिर्फ फोटो के आधार पर, क्या लगता है कि फोटो जो है प्रमाण हो जाती है किसी की अच्छाई और बुराई और किसी के साथ जो है जोड़ने? पहले तो हम आपको करेक्ट करें, इन्वॉल्व नहीं किया गया। ये समाजवादी पार्टी और कुछ सोशल मीडिया के हैंडलर जो हैं, ट्विटरबाज लोग हैं, जो इन लोगों ने कुछ इस तरीके का नैरेटिव गढ़ने का काम किया है और पैसा लेके खूब पैसा इसमें खर्च किया गया होगा, जो लोग जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व रहा होगा। और समाजवादी पार्टी जो है ध्यान घुमाने के लिए, प्रदेश में ध्यान भटकाने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए मौतों की झूठी खबर यहाँ पे फैलाई कि बच्चे मर रहे हैं, जबकि फेंसिडिल कफ सिरप जो है बच्चों का नहीं है, एडल्ट का कफ सिरप है और इसमें लीगल ट्रेडिंग है। तो ये सरकार के बयान के बाद मैं आपसे कह रहा हूँ, सारी चीज़ें अब जनता के सामने हैं। समाजवादी पार्टी जो है बिहार की हार के बाद, इनका अलायंस जो हारा है बिहार में, उसके हारने के बाद हताशा, अलायंस टूटने की स्थिति में है इनका। और अगर कांग्रेस के साथ इनका अलायंस यहाँ उत्तर प्रदेश में टूट गया तो 1991 की स्थिति में आ जाएंगे, 30-35 या 32 सीट पाए तो उसी पर सिमट जाएंगे। तो इसीलिए घबराहट में लोग पटांग बात करके प्रदेश में लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए कि फोटो के आधार पर, फोटो दिखाई जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, गाड़ी का दिखाया जा रहा है। अखिलेश जी ईमानदार होते तो उनकी भी फोटो थी, राहुल यादव के साथ उसके ऊपर भी FIR है, आलोक के साथ उनकी फोटो थी, वो भी अगर मैं भी यही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं अब फोटो उनकी भी चलाऊं उनके साथ, तो ये शोभा देता है। इतने बड़े नेता हैं वो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ कह रहे हैं बच्चों की मौतें हुई, दूसरी हंसते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये संवेदनशीलता तो दिख नहीं रही थी उसमें। इसका मतलब उनको हर चीज़ मालूम था कि यहाँ किसी प्रकार की कोई मौत नहीं हुई है, कुछ नहीं है, इलीगल ट्रेडिंग। क्योंकि मुख्यमंत्री रहे हैं, तमाम अधिकारियों से कभी भी फ़ोन करके रिपोर्ट ले सकते हैं, जांच सकते हैं, पता कर सकते हैं सारी चीज़ों को। वो जानबूझ के इस तरीके का उन्होंने सोचा कि इस तरीके का एक वातावरण बनाओ, जो एक बिहार हार के बाद जो उत्तर प्रदेश में एक चर्चा प्रारंभ हुई कि भारतीय जनता पार्टी अब तीसरी बार यहाँ पे 300 से अधिक सीटें जीत के सरकार बनाएगी, इस तरीके का वातावरण बना था उत्तर प्रदेश में। उससे ध्यान भटकाने के लिए लोगों का, पूरे प्रदेश की छवि को खराब करने का काम किया समाजवादी पार्टी के लोगों ने। संसद में भी इनके 3 सांसदों ने उटपटांग बयान दिया है, उस पर संसद में माफ़ी मांगनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में एक भी डेथ नहीं हुई। उन्होंने बच्चे मर रहे हैं, लाशें बिछ गई हैं, इस तरीके का वातावरण बनाया। तो सरकार को तो इस पे इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इन लोगों के खिलाफ। ऐसे में अगर बात की जाए कि आपका जो व्यक्तिगत जीवन है उस पर आखिर क्यों इतना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप लगातार जो है लोगों से कनेक्टिंग, तमाम जो हमने वीडियो भी देखी हैं, तमाम बुजुर्ग भी आपसे मिले, तो क्या लग रहा है कि ये एक छवि जो खुद जो है बनाई गई है, तैयार की गई है आपके लिए, क्या लग रहा है? ऐसा है, देखिए हम लोग तो बड़ी मेहनत से अपनी चीज़ों को खड़ा किए हैं। मैं तो अखिलेश जी की तरह हूँ नहीं भाई। उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, जब वो राजनीति में आए 2000 में सांसद बने, तक माननीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे तो वो तो राजनीति विरासत में पाए। मैंने तो अपनी परिश्रम मेहनत से यहाँ तक की यात्रा तय किया हूँ। और वो 2018 में जब मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, तब माननीय मुलायम सिंह जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, उन्होंने उन्हें विरासत में कुर्सी दे दी। उसके बाद 2 चुनाव हो चुके हैं, 2017 और 22, जो उनके नेतृत्व में उन्होंने प्रदेश में लड़ा। दोनों का परिणाम आपके सामने है, तीसरा भी लड़ने जा रहे हैं। हम लोग तो अपने परिश्रम, हमको विरासत तो पाए नहीं, बड़ी मुश्किल से, हमारी छोटी सी इज्जत है, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने बनाया है। मुझे आपके चैनल के माध्यम से जरूर इस बात को कहूँगा कि उनकी बड़ी पार्टी है, उनका बड़े पोर्टफोलियो रह चुके, कम से कम किसी की इमेज को ख़राब करने के लिए इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए राजनीति में, और उन्हें कम से कम तथ्यों की जानकारी करनी चाहिए। मैंने कभी डिनाई नहीं किया, वो डिनाई कर सकते हैं, उनके कैबिनेट में राजा भैया थे, प्रतापगढ़ जा कहते हैं कौन राजा, ये मैं नहीं कह सकता।
आलोक से मैं उसको चाइल्डहुड से जानता हूँ, उसने गलतियाँ की है, जितनी गलती की होगी उसको उतनी सज़ा मिलेगी, कानून उसको सज़ा देगा। अगर गलती नहीं किया होगा, ट्रेड किया है, अगर लीगल इलीगल जो भी ट्रेड होगा, जो किया होगा, उस सभी जांच में ईडी भी जांच कर रही, भारत सरकार की एजेंसी, एक क्रेडिबल संस्था है, जांच कर लेगी कितने पैसे की हेराफेरी किया है, उसको जो जितना दोष होगा उसको सज़ा मिलेगी। और वहीं अगर बात की जाए कि आलोक सिंह और अमित सिंह दोनों का ही नाम है और दोनों ही अक्सर आपसे मुलाकात जो है उनकी होती रही है और बातचीत, क्या आपको इस चीज़ की पूरी जानकारी नहीं हो पाई पूरे विषय पे? मुझे कोई जानकारी, मुझे तो इस विषय में 20 या 21 तारीख को मुझे लगा कुछ इस तरीके का इन लोगों का जो नाम वाम आने लगा, तो मैंने पूछा इन लोगों से क्या विषय है। अमित का नाम है तो मैंने आलोक को बुला के पूछा, तब सारी बातें इन लोगों ने, आलोक ने मुझे बताई और मैंने बहुत डांटा इनको। हमने कहा तुमने ऐसा किया क्यों? फिर मैं चला गया बाहर, तब तक पता चला कि इधर गिरफ्तारी वगैरह सारी चीज़ें हो गई इन लोगों की। और शुभम जायसवाल जो है वो भी आपसे शायद मुलाकात उनकी हुई और यही लोग मिलवाए थे, 3-4 बार की मुलाकात होगी। एक बार मैं बनारस गया था, उसके घर ये लोग गृह प्रवेश था। अच्छा ही बताइए, आप पत्रकार हैं, कल तक क्या उसके ऊपर एफआईआर थी जिस दिन मैं उसके घर गया था? ले गए थे लोग हमको। भाई आप इस आधार पे किसी के पास मिलेंगे नहीं, जुलेंगे नहीं, कल उसके ऊपर एफआईआर आ जाएगी। कल तक वो जिस दिन मैं उसके घर गया था, वो अवार्ड का सीएनएफ था पूरे प्रदेश का। तो सीएनएफ बना होगा जब तो सरकार ने उसको लाइसेंस दिया होगा ना ट्रक का, हमने तो दिया नहीं है। इतनी कंपनी का उसको सीएनएफ मिला पूरे स्टेट का, तो कुछ उसकी क्रेडिबिलिटी रहेगी तभी तो दिया होगा उसको। अब उसका दुरुपयोग कर रहा है, सदुपयोग कर रहा है, ये पुलिस का जांच का विषय है ना। मैं जिस दिन गया अगर उस दिन वांटेड रहा हो तब मुझे बताइए आप। मैं किसी भी कोई एक नंबर आदमी रह रहा अपना व्यापार कर रहा, जाके आदमी मिलता है। उसके पहले भी कभी कुछ चला था उसके लिए तो बता दे, तब भी मैं कहता कि हाँ चलो। वो तरफ माफिया, मौत का सौदागर आज तक ने न्यूज चलाई है। कल वो मान लीजिए इस केस में कुछ ना हुआ, बरी हो गया, कोई बात हो गई तो मुकदमा करेगा इनके ऊपर। मौत का सौदागर आपने बना दिया उसको। ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, मैं बात एक कह रहा हूं कि कम से कम देखना चाहिए, जो अपराध है वही करो। सरकार ने क्लैरिफाई किया इलीगल ट्रेड है, जिसने इस धंधे से जो भी पैसे की हेरा फेरी किया होगा, ईडी इंक्वायरी कर रही, ईडी उससे ब्याज सहित रिकवर कर लेगी, सरकार के ट्रेजरी में आएगा, सरकार अपना उसको जनता के लिए उपयोग करेगी। क्या लग रहा है जांच जो है किस तरीके से आते हैं कैसे, क्योंकि निष्पक्षता की बात लगातार चलती है, क्या लगता है इस मामले में? जो विपक्ष में होता है हमेशा यही बात करता है कि निष्पक्ष जांच। अपने रहेंगे तो अब सोचेंगे कि मैं बहुत ठीक कर रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी को फिर बार इस बात को कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनसे कई गुना बेहतर चल रही है। हमारी क्षति हुई अलग विषय है, लेकिन मैं दोनों की जब तुलना करता हूँ तो बीजेपी की सरकार एनी टाइम बेटर पाता हूँ योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में। समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के रिजीम में हम लोग छात्र राजनीति से आए थे। उत्तर प्रदेश में यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन को बदनाम अगर कभी हुआ तो इन्हीं के रिजीम में हुआ। छात्रों ने धरना दिया, प्रदर्शन दिया किया, आप देखिए यूपी पब्लिक से घेर लिया था, आप लोग तो उसमें पत्रकार रहे होंगे। पूरे छात्र जाके नारेबाजी की, वहाँ पोस्टर चिपका दिया कि अनिल यादव कमीशन कर दिया, तब इनको कान में जू नहीं रहेगी? किस ईमानदारी की आप बात करते हैं? कम से कम 40-50 लाख छात्र पूरे प्रदेश से अपीयर होते हैं एग्जाम में प्रत्येक वर्ष। आपने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और 5 साल तक उस आदमी को रखा, जाके छात्रों से माफी नहीं मांगे। उसी का नतीजा वो 2014 के लोकसभा चुनाव में इनको क्या कहते हैं 5 सीटों केवल परिवार में मिली थी, रखिएगा इस बात को। और उसके बाद 17 का चुनाव हुआ, देखिए 50 के नीचे आ गए थे। पूरे प्रदेश में आप किसी मतलब इतना बड़ा और जातिवाद का आरोप दूसरे के ऊपर लगाते हो, स्वयं का चेहरा जातिवाद का है। तो ये मान रहे हैं कि लगातार जो है एक पॉलिटिक्स जो है वो आपके लिए एक नैरेटिव गढ़ा गया। मेरे कंधे पे बंदूक रख के वो पूरे क्षत्रिय समाज को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं और क्षत्रिय समाज उनको इस चुनाव में आने वाले 27 में उनको सबक सिखाएगा। गोसाईगंज के विधायक भी लगातार आपके खिलाफ बोल रहे हैं, सब डायरेक्ट नहीं मतलब बोल रहे हैं, कोडिन भैया और तमाम ऐसी बातें। क्या लगता है कि एक जो है बाहुबली और जो लगातार जो है लोगों के बीच में चर्चा उसकी लिए इस तरीके की नहीं, ऐसा है ना, कुछ लोग जिंदा ही परजीवी हैं, सब जिंदा ही हमारा नाम लेकर हैं राजनीति में या समाज में।
चलिए। वहीं अगर बात की जाए कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, ईडी जांच कर रही है और तमाम विषय भी आपके सामने होंगे, किसी ने कोई संपर्क, कोई बातचीत या कोई अभी तक कोई ऐसी विषय बात नहीं। कोई 128 FIR हुई है, तभी पुलिस को ईडी इसमें इंक्वायरी कर रही है। और फिर जब जहाँ जिसको मिलेगा तब ना आएंगे लोग किसी से पूछने। और बिल्कुल जाना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अभी तक तो कोई ऐसी विषय है नहीं। आलोक के घर ईडी आई है, सुबह से पूछताछ अपना कर रहे, तमाम 25 जगहों पर। जौनपुर में पड़ी है, जौनपुर में एक अमर पांडे लड़का, उसके यहाँ रेड पड़ी, उसके साथ भी वीडियो वायरल हो रहा था, आपने देखा। आप उन लोगों से भी जाके सवाल करिए जो लोग और जिनके यहाँ पढ़ रहे थे, जो लोग अपना नामकरण स्वयं का किए हुए हैं, कोडीन भैया, उन लोगों से ज़रा पूछिए तो कट्टा तना है तना रहेगा। जाके पूछ के आइए वीडियो दिखा के। आप अपने रिपोर्ट जो आपके वहाँ पे ब्यूरो चीफ हैं जौनपुर में, उनसे पूछिए ज़रा, जाके सवाल पूछिए ज़रा, कहाँ है भाई। हम तो क्लियर कर रहे हैं ना अपने रिश्तों को। हम झूठ तो बोल नहीं रहे हैं, जिससे रिश्तों को हम कैसे डिनाई कर सकते हैं भाई। लेकिन कभी बहुत सी बार ऐसा होता है कि बेटा जब गलती करता पिता को भी नहीं पता होता। बेटियां घर से बिना माँ बाप को बताए शादी कर लेती हैं, घर से भाग जाती हैं, शादी कर लेती हैं, माँ तक को पता नहीं रहता है। आप सोचिए, तो आदमी बहुत से समय जब गलत करता है तो गार्जियन को कभी नहीं बताएगा हम गलत कर रहे हैं। और आलोक को मैं बता रहा हूँ, इतनी बुद्धि होती तो अपने नाम से फर्म नहीं बनाता वो ना। तो उसको लगा होगा कोई लीगल ट्रेड है, सामने वाले PNF है, उसको मुझे होलसेलर बना रहा, बन गया होगा। अब जांच होगी तो जांच में जितने पैसा उससे कमाए होंगे, जो इधर उधर हेरा फेरी किए होंगे, वो सब निकल के आएगा और सरकार रिकवर कर लेगी उससे। गाड़ी के नंबर और कलर को लेकर बड़ी चर्चा रही कि गाड़ी का नंबर है और ये सब। काली गाड़ी केवल हम ही लेते हैं, पेटेंट कराएं क्या? पहले अब इस बार कह दीजिए कि जब अगर फिर उनको अवसर मिले तो काली गाड़ी हमारे लिए पेटेंट करा दे, 9777 नंबर पेटेंट करा दे देश में, और कहीं ना निकले मेरे लिए रहे। ठीक है, 1000 नंबर निकलते हैं हर साल श्री। और मैंने कहा ना कि न किसान मुद्दा है न छात्र मुद्दा है। छात्रों को लेके, प्रतियोगी छात्रों को लेके कितना संवेदनहीन थे, आपको मैंने बताया 12 से 17 के बीच में। तो जब आपके अंदर इतना वही नहीं है, प्रदेश को किस तरीके से किस दिशा में ले जाएं। और बहुत, आज मैं यहाँ जहाँ बैठा हूँ, मेरा घर है CJ सिटी में, इसकी क्रेडिट लेते हैं। आपको मैं नोटिफिकेशन निकाल के दे दूंगा। ये क्रेडिट केवल बहन मायावती जी को जाती है। 2011 में इसका नोटिफिकेशन हुआ था लैंड एक्विजिशन के लिए, तमाम लैंड एक्विजिशन भी हो गए थे। स्टेडियम जिसको आप क्रेडिट लेते हैं, इकाना का स्टेडियम भी ऑलरेडी डिपोज हो चुका था। ये तो बहुजन समाज पार्टी में, मैं क्या बोलूँ, मैं उस पार्टी का सांसद रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी अपनी चीज़ों को सही तरीके से प्रदेश के बीच में रख नहीं पाई। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उनके नए नेता आकाश आए हैं और निकालें क्या क्या काम बहन जी ने 2007 से लेकर 2012 के बीच में प्रदेश हित में किया था, उसको लेके आए लोग ऐसे ही हवा हो जाएंगे। बहन मायावती जी के साथ हम लोगों ने काम किया था, हम लोगों ने देखा था। उन्होंने हल्ला नहीं किया, उन्होंने काम पे विश्वास किया। काम जितना हो सका तुरंत इम्प्लीमेंट हो, काम हो। और 2000 और जो पहला एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बना था, जो क्रेडिट लेते हैं, मैंने एक्सप्रेसवे बनाया, पहला एक्सप्रेसवे बना था जिसको कंप्लीट एक्सप्रेसवे कहा जा सकता है 8 लेन, वो यमुना एक्सप्रेसवे है, जिसका जाके फीता काट के बोले कि हम फीता काट के, भाई आपने बनाया तो योगी जी ने फीता काटा, तो कौन सी बड़ी बात है? बताते हैं क्रेडिट ले रहे हैं, तो आपने भी बहन जी ने जो बनाया था उसका क्रेडिट ले रहे हो, उसी का और CJ सिटी का बता रहे हो। तो इसलिए डेवलपमेंट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। जिसको अवसर मिलेगा, सरकारें बनती, सरकारें तो कस्टोडियन है ना, अपना बनाएंगे, जनता के लिए तो बनाना है उनको। पैसा पब्लिक का है, जैसे लग रहा अपने घर से हम लोग कमाई करा के बनाए, ऐसा कुछ नहीं। पब्लिक मनी है, पब्लिक के बीच में ईमानदारी से खर्च हो। छवि को लेकर जिस तरीके की बात रखी गई, क्या अब इसके ऊपर आगे कोई लीगल एक्शन? बिल्कुल, जब इंक्वायरी होकर क्लैरिटी आएगी, निश्चित रूप से इन लोगों के खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा इनसे और क्षमा मंगवाऊंगा। पैसे से तो इज्जत वापस नहीं आनी है, तो कम से कम क्षमा मांगे पब्लिक के बीच में कि नहीं, हमने गलत उस समय बयान दिया था। धन्यवाद। तो ये थे धनंजय जी, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि इस पूरे मामले में जिस तरीके का नाम उछाला गया, वो उनकी छवि को खराब करने की कोशिश रही, लेकिन वो छवि नाकाम जो है वो कोशिश रही। और आने वाले भविष्य में जब भी ये पूरी जांच निकल कर सामने आएगी, उस पे बाद जो है एक लीगल एक्शन जो है तमाम उन लोगों के खिलाफ होगा जिन्होंने इस पूरे षड्यंत्र में लोगों का साथ दिया। कैमरा पर्सन आदित्य तिवारी के साथ रामनीत भट्ट, के न्यूज़।